क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी सरजमीन भी है कि जहां पर अंबिया किराम के कदमों के निशान सब्त हैं, जहां आसमान से वही नाज़िल हुई, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यादें बसती हैं। मैं बात कर रहा हूं बैतुल मक़दस की। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सरजमीन पर जहां तारीख, ईमान और मौजूदा हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बैतुल मक़दस की तारीख इतनी पुरानी है कि इसे जमीन का दिल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे मुकद्दस मकाम है मस्जिद अक्सा, जिसे कुरान पाक में भी याद किया गया है। यही वो जगह है कि जहाँ से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात को आसमानों की सैर के लिए रवाना हुए। कुरान पाक में इरशाद है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि बैतुल मक़दस कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये ईमान का मरकज है। इस्लामी तारीख में मस्जिद अक्सा इस्लाम की पहली किबला भी रही, यानी इब्तदाई दिनों में मुसलमान इसी तरफ रुख करके नमाजें अदा किया करते थे। और ये वो जगह है कि जहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीम हैकल तमीर किया और यहाँ पर कई अंबिया ने इबादत भी की। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जमीन बारहा खून रेजी और जंग का मैदान बनती रही। सलीबी जंगों को कौन भूल सकता है। 11वीं सदी में यूरोप के ईसाई फौजी बैतुल मक़दस पर कब्जा करने के लिए निकले। उन्होंने शहर पर हमला किया, मुसलमानों और यहूदियों का कत्ले-आम किया और मस्जिद अक्सा को चर्च में बदल दिया। लेकिन फिर तारीख ने एक अजीम मोड़ लिया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सदियों के अंधेरे रोशनी में बदल दिए। उन्होंने 1187 में बैतुल मक़दस को मुसलमानों के हाथों में दिया और दुनिया को अदल इंसाफ की मिसाल दिखाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना इंतकाम लिया और ना ही जुल्म किया, बल्कि शहर के हर बासी को अमन अता किया। ये वाक़या आज भी इस्लाम की रवादारी और अदल की रोशन मिसाल है। मगर सवाल जहाँ पर यह है कि आज बैतुल मक़दस किस हाल में है। बदकिस्मती से आज भी ये सरजमीन कश्मकश की सूरत में है। फलस्तीनी अवाम अपने ही घरों में कैद हैं और मस्जिद अक्सा आए दिन बेहुरमती का शिकार होती है और ताकतवर कुव्वतें यहाँ पर अमन की बजाय नफरत को हवा दे रही हैं। मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि इस मुकद्दस जगह की हिफाजत हो सके। दुनिया की नजरें हमेशा बैतुल मक़दस पर रहती हैं क्योंकि ये तीन बड़े मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, उनके नजदीक ये मुकद्दस जगह है। लेकिन सबसे बढ़कर ये मुसलमानों का ईमान है जो मस्जिद अक्सा को अपने दिल की धड़कन समझते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से मुसलमान यहाँ की खबरें सुनते हैं और फिर उनके दिल जख्मी होते हैं। बैतुल मक़दस की तारीख हमें यह सबक देती है कि यहाँ की सरजमीन कभी भी खाली नहीं रही। यहाँ पर कभी जुल्म आया तो कभी अदल, कभी अंधेरा छाया तो कभी रोशनी। और आज भी ये लड़ाई सिर्फ सरजमीन की नहीं है बल्कि ईमान की है। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी एक दिन जरूर मुकद्दर होगी। तो नाज़रीन किराम, बैतुल मक़दस सिर्फ तारीख का वर्क नहीं है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये वो सरजमीन है जिसे बचाने के लिए अंबिया आए, मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी और उम्मत मुसलमान आज भी दुआ करती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे कि जुल्म के आगे झुक जाना या बैतुल मक़दस की हकीकत को जिंदा रखना।